हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन फंजाई। तो जनरल सा आइडिया लेते हैं फंजाई के बारे में। द फंजाई लैक क्लोरोफिल, दे आर देयरफॉर अनेबल टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट फूड फ्रॉम inorganic materials and get it ready-made from sources external to themselves. They have characteristic mode of nutrition. They absorb soluble nutrients थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये कैसी होती है? हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर होती हैं। न्यूट्रिशन ऑफ मोस्ट फंजाई इज स्ट्रांगली डिपेंडेंट ऑन रिलीज ऑफ डिग्रेडेटिव enzymes. So all fungi are chemoheterotropic and they need pre-existing organic sources in their environment. They are dependent on degradation of dead or living organic matter for their energy requirements. फंजाई जो है अपना न्यूट्रिशन जो है सेवरल मोड से लेती है। ये पैरासिटिक इन नेचर होती है, सैप्रोफिटिक होती है, माइकोराइजिया जो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है वहाँ से ये जो है अपना न्यूट्रिशन लेती है। तो हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का कैसा मैकेनिज्म है फंजाई में। मैकेनिज्म ऑफ न्यूट्रिशन, जो फंगस का पूरा माइसीलियम होता है उसके पास पावर होती है एब्जॉर्ब करने की न्यूट्रिएंट्स को। वो क्या करता है? माइसीलियम न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है या फिर उसे एक टास्क असाइन किया जाता है। जो पोर्शन होते हैं माइसीलियम के, स्पेशल पोर्शन ऑफ द माइसीलियम हैव असाइंड द टास्क। The fungal hyphae secrete enzymes which convert insoluble complex food materials in the substratum to soluble ones. सिंपल सा है कि इनसॉल्यूबल को जो है वो सॉल्यूबल में कन्वर्ट करता है। The hyphae either ramify in the intercellular space between the host cells or penetrate into the host cells. Ramify का मतलब है ब्रांचेस या कुछ छोटे छोटे पार्ट्स। The hyphae either ramify in the जो ब्रांचेस है वो intercellular space between the host cell or penetrate into the host cell. The intercellular hyphae obtain nutrition through the cell walls or membrane of the host cells. जो intercellular hyphae है वो न्यूट्रिशन को absorb करेगा सेल्स वॉल से या फिर जो होस्ट सेल की मेम्ब्रेन होगी। The intercellular hyphae of some highly specialized plant parasites give out cylindrical lateral outgrowths. It punctures the host cell wall, making a minute pore through which enters the host cell. This type of feeding organ of the parasitic fungi is called as hostorium. The hostorium is intracellular and thus robs the host of its food without killing it. हॉस्टोरिया जो है कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है ऑब्लिगेट पैरासाइट का और ये वेरी करते हैं शेप में, साइज में इन डिफरेंट फंजाई। एग्जाम्पल है इसका एल्ब्यूगो, बटन लाइक हॉस्टोरियम और स्पेशल स्ट्रक्चर। दूसरा आता है एरेसिव ग्रामिनिस। इसका हॉस्टोरियम कैसा होता है? इलोंगेटेड ब्रांच हॉस्टोरियम। तो ये आप देख सकते हैं एल्ब्यूगो कैंडिडा का हॉस्टोरियम है होस्ट सेल वॉल, फंगल सेल वॉल, फंगल साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वैक्यूल, लोमाजोम, होस्ट साइटोप्लाज्म। तो ये आप ड्रॉ कर सकते हैं और इससे आपको समझ आ जाएगा एल्ब्यूगो कैंडिडा का कैसा बोला था हमने, बटन लाइक हॉस्टोरियम और स्फेरिकल। ये जो आउटग्रोथ हुई है यहाँ पे फंगल साइटोप्लाज्म में, देखिए बटन की तरह लग रहा है, बटन शेप जैसा, और स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर। और ये है डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। राइजोइडल हाइफे, कहाँ से फंजाई जो अपना न्यूट्रिशन लेती है, हॉस्टोरियम, इंटरसेलुलर हाइफे, ये सारी डायग्राम्स तो आप ये ड्रॉ कर सकते हो। मतलब सारी ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 काफ़ी हैं। अब आता है हमारे पास मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। 4 टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं फंजाई के। सेप्रोफाइट्स और सेप्रोफिटिक, हम जिसे कह सकते हैं पैरासाइट्स और पैरासिटिक, प्रीडेटर्स और प्रीडेशियस, सिम्बायोइट्स और सिम्बायोसिस। फर्स्ट वन आता है हमारे पास सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि क्या सेप्रोफाइट्स कौन होते हैं? जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिके कर, मतलब जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उससे जो है अपना फूड लेते हैं। द फंजाई विच ऑब्टेन देयर फूड मटेरियल फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिक मैटर आर नोन एज सेप्रोफाइट्स. The fungal hyphae penetrates hard cell walls of their host with the help of enzymes like zymase, invertase, etc.
जो फंगल हाइफे होते हैं वो क्या करते हैं, जो हार्ड सेल वॉल होती है डेड ऑर्गेनिक मैटर को उसको पेनिट्रेट करते हैं और होस्ट से जो है अपना न्यूट्रिशन या अपना फूड लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स जो प्रेजेंट होते हैं, जाइमेज, इन्वर्टेज एक्सेट्रा। सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है फर्दर डिवाइडेड है टू कैटेगरीज में। फर्स्ट वन आती है ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट्स और सेकंड आती है फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट्स विच grow only on dead organic matter and do not have the capacity to infect the plants or animals. एग्जाम्पल है म्यूकोर, म्यूसीडो या म्यूकी, जो भी आपने प्रोनाउंसिएशन करनी है, और सेकंड है एस्परजिलस। सेकंड वन आता है इसका पार्ट फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। नॉर्मली दीज फंजाइज आर सैप्रोफाइट्स बट हैव द कैपेसिटी टू इन्फेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल्सो। एग्जाम्पल फाइटोफिथोरा। जो हमने ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट्स की बात की वो जो है प्लांट्स और एनिमल्स को हार्म नहीं करेंगे, लेकिन फैकल्टेटिव पैरासाइट्स में क्या होगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल्सो हार्म। अब पढ़ते हैं हम सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इज पैरासाइट्स और पैरासिटिक। द फंजाई विच ऑब्टेन देयर फूड मटेरियल फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नॉन एज पैरासाइट। ऐसी फंजाई जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेती है उसे कहेंगे हम पैरासाइट्स या पैरासिटिक्स। If it grows on the external surface of the host, it is called as ectoparasite. अगर ये इंटरनल फेज पे अगर ग्रो करेगी या इनसाइड द होस्ट तो इसे हम कहेंगे एंडोपैरासाइट। एक्टो हो गया तो एक्सटर्नल, एंडो से इनसाइड अंदर रख दीजिएगा कि हाँ एंडो है तो अंदर आएगा। पैरासाइट्स भी डिवाइडेड हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट्स एंड फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स द फंजाई विच depend totally upon living host tissue are called as obligate parasites. They are non-culturable, that is cannot grow on artificial synthetic medium. Example है albugo और perinospora. Facultative saprophytes. Normally these fungi live as parasites, but in the absence of living host they may also get their nutrition from the dead organic matter. ये जो है लिविंग होस्ट से नहीं लेते, ये लेते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर से। एग्जाम्पल है इसका टेफ्रीना एंड अस्टिलैगो। थर्ड वन आता है हमारे पास प्रीडेटर्स और प्रीडेशियस। ये क्या करते हैं, किल एंड फीड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। सम एंजाइम्स आर एक्टिव प्रीडेटर्स। एग्जाम्पल है इसके ऑयस्टर मशरूम, प्लूरोटस ऑस्ट्रियस। इट इज़ कार्निवोरस फंगस। दूसरा है सॉइल ड्वेलिंग में जो हेल्प करता है वो है आर्थ्रोबोट्राई स्पीशीज, और प्रीडेटरी फंगस है कार्निवोरस फंजाई। स्पेलिंग में बोल देती हूँ PLEUROTUSOSTREATUS। फोर्थ वन आता है हमारे पास सिम्बाइट्स। द एसोसिएशन ऑफ टू ऑर्गेनिज्म फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट इज नॉन एज symbiosis and the partners are called as symbionts. एग्जाम्पल है माइकोराइजा एंड लाइकन्स। लाइकन्स का हमने एल्गी में पढ़ा भी था कि एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है फंजाई और एल्गी की, और जो माइकोराइजा है वो एसोसिएशन है फंगस और रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स के बीच में। तो ये थे 4 टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो फर्दर डिवाइडेड थे डिफरेंट कैटेगरीज में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।